जय हिंद साथियों। हम पिछले क्लास में आपसे मिले थे राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता देश के लिए क्यों आवश्यक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत विविध संस्कृतियों का देश है, विविध भाषाएं यहाँ पाई जाती हैं, विविध बोलियाँ पाई जाती हैं, विविध धर्म संप्रदाय पाए जाते हैं, विविध संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, जिनके वजह से भारत में अनेकता है और अनेकता को एकता के रूप में पिरोने के लिए हमें एकीकरण की आवश्यकता है। इस एकीकरण में एनसीसी क्या रोल प्ले करती है। एनसीसी विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी संगठन है। इसकी नफरी लगभग 20 लाख कैडेट है। तो ये जो इतना बड़ा संगठन है विश्व का, ये राष्ट्र के, चूँकि भारत देश का ही है, तो भारत देश में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है। तो राष्ट्रीय एकीकरण में एनसीसी क्या भूमिका प्ले करती है, आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि एकीकरण वास्तव में एक आवश्यकता है, कोई भी देश हो। तो ठीक है साथियों, आपका स्वागत है हरीश सर के एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का विषय को शुरुआत से ही उठाएंगे कि राष्ट्रीय एकता या राष्ट्रीय एकता क्या है। एक क्षेत्र में एक संविधान के रहने वाले लोग, एक संस्कृति सभ्यता को मानने वाले लोग जब एक जगह पर रहते, उस भौगोलिक परिक्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। अब भारत जो है, भारत में सबसे बड़ी भौगोलिक परिक्षेत्र तो एक हो सकता है, लेकिन भाषा, बोली, जाति, धर्म, संप्रदाय ये सब अलग अलग हैं। जब ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं तो फिर एकीकरण कैसे हो। इनके वजह से एकीकरण और ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधाएं कौन कौन सी हैं। राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा कौन सी बताई गई थी आपको? भाषावाद। राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा बताई गई थी आपको जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, उग्रवाद, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता। ये सारे पॉइंट्स बताए गए थे आपको, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण की बाधा हैं। अब इन बाधाओं को कैसे समाप्त किया जाए, इनके लिए राष्ट्र की सरकार अपने तरीके से प्रयास करती है, लेकिन एनसीसी जो कि सबसे बड़ा संगठन है, वह अपने तरीके से इसको दूर करने का प्रयास करता है, राष्ट्रीय एकीकरण का प्रयास करता है। राष्ट्रीय एकीकरण में एनसीसी जो है सबसे पहले तो नैतिक मूल्यों का विकास करता है। देखिए, जब कैडेट में नैतिक मूल्य आ जाएंगे, मोरल वैल्यूज आ जाएंगे, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, उन्हें पता चलेगा नहीं ये चीज़ें जो हैं, वो जो कुरीतियाँ चली आ रही वो गलत हैं, तो वो एक दूसरे से जुड़ेंगे, फिर वो यही मैसेज अपने समाज में लेके जाएंगे। तो इसलिए नैतिक मूल्यों का विकास करती है एनसीसी। नैतिक मूल्यों का विकास करके एनसीसी लोगों को आपस में जोड़ती है, विचारधाराओं को जोड़ती है, विविध धर्मों को जोड़ती है, संप्रदायों को जोड़ती है। क्योंकि नैतिक मूल्य किसी भी धर्म में हो, कोई भी धर्म किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाने की शिक्षा नहीं देता। कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की शिक्षा नहीं देता। कोई भी धर्म किसी भी व्यक्ति को की सहायता ना की जाए ऐसी शिक्षा कोई भी धर्म नहीं देता। सारे धर्म एक दूसरे के सहयोग के लिए बने हैं। एक दूसरे का सभी व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करें, यही प्रत्येक धर्म के में शिक्षा दी जाती है। इसके बाद दूसरा है अनुशासन। एनसीसी अनुशासन सिखाती है, अनुशासन के साथ देशभक्ति सिखाती है। अनुशासन व देशभक्ति, अगर पैट्रियोटिज्म आ जाए, अगर देशभक्ति आ जाए, तो हम सब लोगों की जो ये राष्ट्रीय एकता वाली समस्या है 50% हल हो जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी देश के बारे में तो सोचते ही नहीं है ना। सब लोग केवल और केवल सोचते हैं स्व के बारे में, अपने बारे में। तो देशभक्ति बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी बताइए, इतने लोग हम लोग क्लास पढ़ रहे हैं, इनमें से कभी रास्ते में जा रहे होते हैं और रास्ते में अगर कोई टोटी, कोई टेप खुला हुआ है तो क्या कोई उसको बंद करता है?
नहीं करता, पानी बह रहा है। कभी देखा पोल पे रोड लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइट ऑन है, उसको किसी ने ऑफ किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये भाव है ही नहीं। ये सोचते हैं अरे हमारा क्या खर्चा हो रहा है। अगर किसी की आवश्यकता होती है तो कई बार लोग चोरी से बिजली या पानी का उपयोग करते हैं, कनेक्शन नहीं होता फिर भी। लेकिन देखिए, अब उनकी आवश्यकता है, लेकिन वो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं आवश्यकताओं के साथ साथ। ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और चोरी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन दुरुपयोग तो बिल्कुल गलत है। कनेक्शन ले लेने का मतलब कि महीने का 120 रुपये नल का जल पानी का बिल जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनलिमिटेड खर्च करोगे। जितनी आवश्यकता उतना खर्चा करें, संसाधनों को बचाना भी है। तो जो देशभक्ति है वो बहुत ज़रूरी है। अनुशासन, जो कार्य करने का जो लीगल मेथड है, जो सही तरीका, वही तो अनुशासन है। अनुशासन और क्या है? हमारा बिहेवियर समाज में, समाज के प्रति, समाज के अनुरूप हो, लोग जिसको सराहें, लोग जिसको अच्छा माने, वही अनुशासन है। तो अनुशासन और देशभक्ति होना बहुत ज़रूरी है। एनसीसी अनुशासन भी सिखाती है और देशभक्ति भी सिखाती है। फिर राष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व, राष्ट्रीय स्तर के खेल एनसीसी में कराए जाते हैं और इन राष्ट्रीय स्तर के खेल कैंप में पूरे देश के कैडेट्स आते हैं। उन्हें आपस में एक दूसरे के विचारों का समन्वय करने को मिलता है, एक दूसरे के विचारों को समझने को मिलता है। तो राष्ट्रीय स्तर के खेलों में के द्वारा भी एनसीसी राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है। आप लोगों ने एक कैंप सुना होगा, EBSB, एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप सुना होगा, ट्रैकिंग कैंप। ये क्या है? ट्रैकिंग कैंप हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भारत की समृद्ध संस्कृति का ज्ञान कराने के लिए आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होते हैं। विश्व, पूरे भारत के विविध प्रांतों से, विविध राज्यों से, सभी राज्यों से, सभी डायरेक्टरेट से कैडेट्स आते हैं और वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में सीखते हैं। फिर जाते हैं अपने यहाँ तो फिर बताते हैं, अरे भाई यूपी में ऐसा है, हम लोग अगर बंगाल गए तो बंगाल में भाई ऐसा ऐसा, वहाँ ये खाना होता है, ये ऐसे करके वहाँ का रहन सहन ऐसा है। तो ये क्या है? ये एक दूसरे को जानने का प्रयास है। यही तो आवश्यक है एकीकरण के लिए। तो ये जानने का प्रयास जो है वो हम EBSB ट्रैकिंग कैंप के माध्यम से कैडेट्स में ये चीज़ें सिखाते हैं, ताकि कैडेट सीखें और वो समाज में एक अपना एक सोच, अपना एक विचार समाज के सामने प्रेषित करें। और फिर इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय कैंप कराकर। देखिए, चाहे फिर RDC कैंप हो, PM रैली हो, या फिर और भी ALC हो, BLC हो, या ट्रैकिंग हो, या फिर आपके जितने भी सारे कैंप हो रहे हैं, इन सारे कैंप के माध्यम से हम जागरूक करते हैं लोगों को, और जागरूकता फैला करके, लोगों को जागरूक करके उनको राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति के बारे में बताते हैं। और हम बताते हैं भाई ये जो चीज़ें हैं, ये हम लोग जो विविध हैं, भाषाई रूप में विविध हैं, हम लोग संप्रदाय में विविध हैं, ये विविधताएं नहीं हैं, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी ताकत है। हम वो नहीं जो केवल एक ही पैटर्न पे चलें, हम वो हैं जो विविध धर्मों को की सोच को एकत्रित करके फिर जो बेहतरीन है उस पर चलते हैं। हम सभी का सम्मान करते हैं। हम किसी का चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो कोई भी संप्रदाय हो, चाहे कोई भी जाति हो, हमारे लिए ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, और जब हम सब एक हैं तो एक संस्कृति को मानने वाले हैं। और वो संस्कृति हमारी क्या है? भारतीय संस्कृति। एक धर्म, भारतीय धर्म। भारत, एक माता हमारी भारत माता है। हम सब भारतीय, हम सब भारतीय हैं। तो इस तरीके से हम लोग एनसीसी के इस टॉपिक को कि राष्ट्रीय एकता में एनसीसी क्या रोल प्ले करती है, इसको पूर्ण करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला टॉपिक आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग, हाँ, एक मैं आप लोगों से एक सलाह दूंगा कि आप लोगों को कुछ टॉपिक, अगर कुछ वीडियोस छूट जा रहे हैं तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेहतर होगा।
क्योंकि मुझे भी लगता है कि आप लोग जितना आप लोग देखते हैं उतना ही मेरे लिए भी उत्साहवर्धन होता है कि आप लोग जितना देखते हैं, आप लोग जितना चैनल को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ चलो ठीक है, बच्चे से ज्ञान ले रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे ज्ञान ले रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। मेरे लिए मायने और चीज़ें नहीं हैं, लेकिन मायने ये अवश्य है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग उससे सीख रहे हैं, क्योंकि मैंने ये कार्य आपको सिखाने के लिए उठाया है और किसी उद्देश्य से नहीं। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए भारत माता की जय।